टीम इंडिया के टी20 वाइस कैप्टन शुभमन गिल को चोट लगी है या फिर उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है? फोर्थ टी20 मैच से पहले खबर आती है कि शुभमन गिल फोर्थ टी20 मैच का हिस्सा नहीं बने क्योंकि पैर में चोट लग गई। और उसके बाद आधी दुनिया कहने लगी कि कह दो गंभीर कि ये झूठ है, कह दो कि ये झूठ है। हाँ, मतलब वाइस कैप्टन को ड्रॉप कैसे करेंगे, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में था। अंदर भले कहा जा रहा था कि भाई साहब हम बैक कर रहे हैं, ये कहा जा रहा था कि आउटसाइड नॉइस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई साहब फर्क पड़ता है, बाहर के शोर से फर्क पड़ता है और वाइस कैप्टन भी ड्रॉप होता है। और इसीलिए शायद आज शुभमन गिल टीम का हिस्सा नहीं है। शुभमन गिल ड्रॉप हुए हैं, उन्हें रेस्ट नहीं दिया गया है, ये क्रिकेट की ABCD समझने वाला कोई बता सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के सामने जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो एम्बैरेसिंग थी। सच कहें तो वो रिटायरमेंट लेवल पे जो होता है ना, जिस खिलाड़ी को रिटायर करते हैं, अब हो गया भाई साहब का फाइनली, वो वाली परफॉर्मेंस थी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से वो नहीं खेल रहे थे। हाँ, उनके PR ने माहौल बहुत बनाया कि इस साल सबसे ज्यादा रन उनके थे, लेकिन वो दूसरे फॉर्मेट के रन दिखाकर इस फॉर्मेट में बेवकूफ बनाने की कोशिश थी। शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के सामने लगातार संघर्ष कर रहे थे, लगातार 2 मैच में 0, पिछले मैच में 28 पर 28 रेंगती हुई पारी। और इसके बाद जो लोग शुभमन गिल को टी20 में डिफेंड कर रहे थे, वो स्पष्ट था कि या तो वो पैसा पाए हुए PR वाले लोग हैं, या वो शुभमन गिल से इतने ऑब्सेस्ड हैं कि उन्हें भारतीय क्रिकेट के अच्छे बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोशल मीडिया पर शोर मचाया गया, सोशल मीडिया पर सवाल पूछा गया कि भाई साहब, जब करुण नायर को आपने इंग्लैंड के बाद ड्रॉप किया और ये लॉजिक दिया कि इससे ज्यादा मौके हम नहीं दे सकते क्योंकि बाहर बहुत सारे खिलाड़ी बैठे हैं, तो फिर शुभमन गिल के केस में जब संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल ये सब बैठे हैं, तो आप एक खिलाड़ी को कितने मौके देंगे, कितने मौके देंगे? हालांकि पर्सनली मैं कहूं तो मुझे अभी भी लगता है कि शुभमन गिल को ये वर्ल्ड कप में खिलाएंगे। शुभमन गिल से इनका जो ऑब्सेशन है, या एक कमजोर वाइस कैप्टन या कैप्टन के जरिए जो गंभीरता से कंट्रोल है टीम का, वो पकड़ना चाहेंगे और उसके लिए उन्हें टीम में रखा जाएगा। वर्ल्ड कप से पहले कोई एक सीरीज में उनको लाया जाएगा, हल्की टीम के सामने या पाटा सड़क पर, जहां पर शायद वो 50 रन ठोक दें, और फिर मैनेजमेंट छाती पीट पीट कर कहे, उनका PR पैसा खर्चा करके कहे, उनके चाहने वाले कहें कि देखिए लड़का हमारा हीरा है। ये क्रिकेट के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यही सत्य है, क्योंकि इंडिया में लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि एक इंसान सब कुछ नहीं हो सकता है। सचिन एक महान खिलाड़ी थे, लेकिन वो महान कप्तान नहीं थे। इस बात को स्वीकार करना कोई गलत नहीं है। गावस्कर साहब जो थे वो एक टेस्ट प्लेयर के तौर पर ग्रेट खिलाड़ी थे, ग्रेट, लेकिन व्हाइट बॉल में वो उतने ग्रेट नहीं थे। MS धोनी व्हाइट बॉल के ग्रेट प्लेयर थे, ग्रेटेस्ट में से एक है कैप्टन के तौर पर, लेकिन टेस्ट की बारी आती तो नहीं ऐसा होता है। सेम कहानी शुभमन गिल की है। शुभमन गिल को लेकर उनके फैंस या BCCI क्यों नहीं मान लेते कि मौजूदा गिल जो हैं वो T20 स्टैंडर्ड के हिसाब से ग्रेट नहीं है। हो सकता है कि वो अपने आप को अपग्रेड कर ले, हो सकता है वो भविष्य में बेहतर हो जाएं, हो सकता है कि उनका चेंज जो है वो हम सबको उनका फैन बना दे, हो सकता है। मैंने रोहित शर्मा को 30 साल के बाद क्रिकेट में अपने स्ट्राइक रेट में लगभग 20% एक्सक्लेट करते हुए देखा। एनीथिंग कैन हैपन, बट आज का जो गिल है वो उस स्टैंडर्ड पर नहीं है। इसीलिए शायद आउटसाइड नॉइस को समझते हुए उन्हें रेस्ट दिया गया है। हालांकि यह भी बैकिंग की इंतहा है कि रेस्ट करा दो ताकि नफरत ना हो, यह ना मैसेज जाए कि ड्रॉप हो गया, PR पर फर्क ना पड़े। हालांकि ये ड्रॉप वाली नौटंकी हमने बहुत बार देखी है। हमने IPL में CSK में देखी है कि जब किसी खिलाड़ी को थैंक यू करना होता है तो उसे रेस्ट दे दिया जाता है या चोटिल कर दिया जाता है। हमने अभी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की एशेस में उस्मान ख्वाजा को लेकर देखा है कि उस्मान ख्वाजा को कैसे चोटिल किया गया था, और उसके बाद जैसे स्टीव स्मिथ को असली में चोट लगी, वो खट से टीम में आगे, मानो वो फिट थे। बड़े खिलाड़ियों को जब कभी ड्रॉप किया जाता है तो भले वो चिल्ला रहे हो मैं फिट हूं, लेकिन रेस्ट दे दिया जाता है। हमने इससे पहले ये शोर अर्शदीप सिंह को लेकर भी देखा है, ये रहा है। लेकिन फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि जब करुण नायर केस में उन्हें मौका नहीं दिया गया बेंच स्ट्रेंथ को देखकर, तो यहां भी मौका देना चाहिए। आपने करुण नायर को ड्रॉप किया, फिर जितने आए उनको आप खिला रहे हो सकता है संजू सैमसन इस मौके को भुना ले,
हो सकता है संजू सैमसन फ्लॉप हो जाए, लेकिन संजू फ्लॉप हो जाए इसका मतलब क्या गिल के बाद वापस जाओगे? वो बेमानी हो जाएगी, क्योंकि गिल 15 मैच से फ्लॉप थे। 20 रन, 10 रन, 5 रन, 47 रन, 29 रन, 4 रन, 12 रन, 37 रन, 5 रन, 15 रन, 46 रन, 29 रन, 4 रन, 0 रन, 1 रन, 28 रन। 3 बार केवल 30 के पार गए। अगर आप शुभमन गिल के बाद संजू सैमसन को मौका दे रहे हो, वो चल जाते हैं, ग्रैब करते हैं, अच्छी बात है। आप जायसवाल को दो, आप ऋतुराज को दो। किसी खिलाड़ी को 30 मैच या 20 मैच में फ्लॉप होने के बाद अगर कोई 1-2 मैच में फ्लॉप हो रहा है तो आप वापस वहां मत जाओ। लेकिन इंडिया के जो सिलेक्टर्स हैं और जो मौजूदा कोच साहब है, उनका ऑब्सेशन है, वो फिर जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं जाएंगे तो मुझे खुशी होगी, गलत साबित होकर, कि वो भारतीय क्रिकेट के बारे में वाकई में सोच रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में जाकर ये फिर रन बना देंगे। पिछले साल भी आईपीएल में इनका 150 प्लस का स्ट्राइक रेट था, 50 के आसपास का बैटिंग एवरेज था, सूर्या भाव का भी था। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। तो ये कहानी जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि भाई साहब क्या करने वाले हो आप। 28 पर 28 बनाए थे शुभमन गिल ने पिछली बार। अगर आप इंडियन क्रिकेट में T20 इनिंग के हिसाब से देखोगे, ओपनर 50 रन ना बना पाने वाले, तो 18 मैच में शुभमन गिल का हो गया, जो हाईएस्ट है आज तक का, हाईएस्ट है। और रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, गौतम गंभीर का। गंभीर खुद 12 बार, एक बार ऐसा हुआ था, शिखर के साथ 14 बार हुआ, रहाणे के साथ 16 बार हुआ। लेकिन इन सबसे आगे, और अजिंक्य, शिखर और गंभीर उस एरा में खेल रहे थे जब 250 या 225 वॉज नॉट नॉर्मल, तब नॉर्मल नहीं था। इस एरा में कोई इतने मौके किसी को मिलते ही नहीं, बट गिल साहब को दिए गए। इस T20 सीरीज में पहले मैच में 4 रन, दूसरे मैच में 0, 28 रन। और ये शुभमन गिल को लेकर हेट नहीं है, ये सिर्फ इतना सच है कि T20 के स्टैंडर्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय, उस मानकों के हिसाब से वो फिट नहीं बैठते। सिंपल सी बात है, और इससे कुछ इसमें अलग नहीं है। हाँ, अगर वो काम रहते हैं, कॉन्फिडेंस लाते हैं, जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आईपीएल में तो वो हर साल चलते हैं, आईपीएल के बाहर भी वो इंडियन डोमेस्टिक में तबाही मचाते हैं, अच्छे गेंदबाजों पे फैटा लगाते हैं, टफ कंडीशंस में रन बनाते हैं, तो बल्ले बल्ले। बट अगर वो केवल आईपीएल में बनाते हैं और डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं, तो उनको क्यों ट्राई करोगे? आप जायसवाल को ट्राई कर लेना, अगर संजू नहीं चलता तो। जायसवाल के आखिरी 13 T20 मैच में 67, 6, 75, 51, 74, 49, 70, 13, 34, 50, 36, 29, 101 था। 170 का स्ट्राइक रेट उसका रहा आखिरी 13 T20 में। एवरेज 57 का था, और गिल का 20 का एवरेज, 143 का स्ट्राइक रेट। लेकिन गिल खेल रहे थे। संजू सैमसन को मौके दो यार, कम से कम 5 इनिंग तो दो। गायकवाड़ को दो। गायकवाड़ और जायसवाल तो टॉप 10 में थे जब उनको बाहर किया गया। इसी के बाद हम कह रहे थे कि भाई साहब, इस फॉर्मेट में गिल को खिलाना ब्लाइंड ऑब्सेशन है, ये बैक करना नहीं है, ये एविडेंस को इग्नोर करना है। जबरदस्ती आप एक खिलाड़ी को कह रहे हो नहीं तू सेट हो जा, नहीं हो रहा वो। ये गिल से नफरत नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट से मोहब्बत है। गिल दूसरे फॉर्मेट में शायद मेरे फेवरेट खिलाड़ी होंगे, जैसे ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत को मैं टेस्ट क्रिकेट में बहुत पसंद करता हूं, बट T20 क्रिकेट में ऋषभ को बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। 2018 वाला ऋषभ पंत अगर आता है तो मोस्ट वेलकम है, बट बीते कुछ सालों में ऋषभ पंत ने जो किया उसमें क्वेश्चन उठते हैं। और गिल की वजह से तो ईशान का करियर गया, जायसवाल का गया, गायकवाड़ का गया, संजू का गया, और इतने सारे खिलाड़ियों का करियर खाने के बाद अगर आप रेस्ट या ड्रॉप नहीं हो रहे तो फिर चिंताजनक बात है। फिलहाल आपसे सवाल है, आपको लगता है ड्रॉप किया गया है या रेस्ट दिया गया है, या चोटिल लगे तो रेस्ट हो गया? और क्या आपके मन में भी वो डाउट है कि भाई साहब 3-4 मैच बीतेगा फिर बुला लेंगे, सड़क पे खिलाएंगे, 50 बनाएगा, कहेंगे हो गया फाइनल तक? मेरे को तो ये लगता है। व्हाट्स योर टेक? लेट अस नो।